लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि अब मतदान देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में होगा। मुंबई में प्रचार जोरों पर है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई में रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और अपने महायुति के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। दक्षिण मुंबई में दिलचस्प मुकाबला है अरविंद सावंत बनाम यामिनी जाधव। यामिनी जाधव महायुति की उम्मीदवार हैं शिवसेना की, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जिनका चुनाव प्रचार जोरों पर है, जनता के बीच जा रही हैं और 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उतरकर मतदान करने की अपील भी कर रही हैं। यामिनी जी, कैसा चल रहा है प्रचार? किन मुद्दों को लेकर जनता में जा रही हैं? ऑलरेडी आप विधायक हैं, पर लोकसभा चुनाव लड़ने का पहला अनुभव? बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव, और भले अनुभव लोकसभा निवडणूक लड़ने का, चुनाव लड़ने का पहला होगा, लेकिन चुनाव लड़ने का तो अनुभव है और चुनाव की तरह लड़ना चाहिए, उस तरह से लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। महिलाओं से बहुत ज़्यादा तादाद पे मुझे प्रतिसाद मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रही हूँ प्रचार। बहुत एक ट्रांस में चली गई हूँ कि जिसमें भूख प्यास क्या बोलते हैं, नींद वींद कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, बस 20 तारीख ध्यान में है। बहुत से नेता एकदम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप कर रहे हैं कि मैं एंजॉय कर रही हूँ इस फेस को। चुनाव लड़ना, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? जनता इससे एक्सपेक्टेशन क्या है? जनता क्या कहती है आपसे कि हमें ये चाहिए, क्या चाहिए? जैसे कि आपने कहा, इस लोकसभा क्षेत्र में, दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र में मेरा विधानसभा क्षेत्र भी इंक्लूडेड है। दक्षिण मुंबई के जो प्रश्न हैं उससे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ, और सबसे बड़ा अगर अहम सवाल कोई होगा तो ओल्ड बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट भी। उसमें आप सेज है, नॉन सेज है, पीएमजीपी की है, फिर एनटीसी की है, जैसे दिग्विजय मिल की जो लैंड है उसके ऊपर जो बैठी चौल है, बिल्डिंग्स है, ये इनकी पुनर्रचित माड़ा की इमारत है, जिनकी अभी खस्ता हालत है सबकी। तो गए 10 साल में तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा। मैंने अपनी एरिया में करीबन फंड से 200 इमारत जो ओल्ड बिल्डिंग्स है उनकी रिपेयर की है, और म्हाड़ा थ्रू मैंने फंड लाके करीबन 400 इमारत की मैंने दुरुस्ती की है। तो यही अहम मुद्दा है, यही अहम प्रश्न है, तो उस पर कैसे काम करना है मैं जानती हूँ। आप तो विकास के मुद्दे पर लेकर जाके जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव में जा रहे हैं तो मुद्दा होता है असली शिवसेना कौन सी, नकली शिवसेना कौन सी। आप लोगों पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये चोरी की हुई पार्टी वाले शिवसेना। शिवसेना कोई किसी की जागीर नहीं है। ये शिवसेना का जन्म ही हुआ है, वो जन्म बाला साहब ठाकरे ने दिया, और वो अन्याय जो हो रहा था लोगों के खिलाफ, उसके साथ में खड़े रहने के लिए ये शिवसेना पार्टी का जन्म हुआ है। और वो जन्म जिन्होंने दिया वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सर सेनापति बाला साहब ठाकरे ने दिया है। तो एक कोई उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता, और बाला साहब ठाकरे ने ये बताया है, उनका ये तत्व था कि शिवसेना का अगर कोई अहम भाग होगा, घटक होगा, तो वो शिव सैनिक। तो शिव सैनिक मेरे साथ में है, और ये क्या बात हुई कि असली कोई है, नकली कोई है। जिसके पास जब बाला साहब ने शिवसेना पक्ष शुरू किया तो उन्होंने खुद निशानी चुनी थी, और अगर आप मानते हैं कि ऊपर वाला है और आप अगर कोई गलत चीज़ करते हो तो आप ऊपर वाले को मैनेज नहीं कर सकते। आप इंसान को मैनेज कर सकते हो, ऊपर वाले को मैनेज नहीं कर सकते। ऊपर वाला हर चीज़ का न्याय करता है, और न्याय के हिसाब से चिन्ह और नाम शिवसेना हमें मिला है, तो इसमें असली नकली का सवाल ही काम पर। चिन्ह आपके साथ है, न्याय आपके साथ है, लेकिन इसीलिए वो गद्दार का आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कि निजी टिप्पणी कर रहे हैं, सीएम के बेटे पर टिप्पणी करते हैं कि सीएम के बेटे के माथे पर लिखा है मेरा बाप गद्दार। इस प्रकार की टिप्पणियाँ आती हैं, तब मन में क्या भावना आती है? मुझे पूछना है इन लोगों से जो भी ये गद्दार बोलते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है गद्दार की? माने अगर उनकी पार्टी छोड़ के कोई जाता है या कोई उठाव करता है, क्रांति करता है, तो वो गद्दार हुआ। तो बहुत सारे आप अगर गिनोगे तो शायद उंगलियां कम पड़ेगी हाथ पैर की। उतने तो लोग उनके पार्टी में पड़े हुए हैं जो अपनी खुद की पार्टी में 30-30 साल तक मंत्री पद मिला है, जिनको बहुत कैबिनेट मंत्री बन चुके। ऐसे लोग उनकी पार्टी से भी तो यहाँ जुड़ रहे हैं ना, तो उनकी पार्टी में जब जुड़ने के बाद में वो खुददार हो जाते हैं क्या? अगर प्रिंसिपल है, कोई पार्टी के खिलाफ कुछ करता है,
फिर वो सही उठा हो या गलत उठा हो, उनकी नज़र में वो गद्दार है। तो फिर उनकी पार्टी में जो आए हुए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पार्टियां चेंज कर करके आए हैं या एक पार्टी में भी हैं, तो वो पार्टी ने उनको सब कुछ दिया है, उसके बाद में वो पार्टी में ज्वाइन हुए, तो वो कौन से खुददार हुए? तो ये डेफिनेशन क्या है वो एक बार क्लियर करे। और रही बात आरोप जो होते हैं, जो आपने कहा, तो आरोप तो राजनीति में होते रहते हैं। उन्होंने आरोप किया, इसका मतलब कोई गुनहगार नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे न्यायालय बंद हो चुके होते, और ऐसा कोई गुनाह हमने किया नहीं है। हम नारी शक्ति की बात करते हैं। मुंबई में उम्मीदवार, आमतौर पर महिला उम्मीदवार काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। आपको दक्षिण मुंबई एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो कि पूरी दुनिया में, देश में चर्चित होता है, क्योंकि यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण मुंबई में बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे बिजनेसमैन, आप उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक नारी शक्ति की बात कही जा रही है, ये मुद्दा भी बहुत चर्चा में है। ये इट्स अ बिजनेस सब एक्चुअली, जो रेवेन्यू पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, वो अगर उसका 50% मुंबई से जाता है, और वो मुंबई से जो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा साउथ मुंबई से जाता है। तो डेफिनेटली इसमें अगर कोई कुछ करना चाहता है तो आज तक नहीं हुआ। आप जैसे कह रहे कि छोटे छोटे बिजनेसमैन भी वहाँ पे हैं, उनके अगर आप जाके दुकान देखेंगे तो 10 बाय 10 भी नहीं है, कहीं कहीं तो एक 10 बाय 10 में 2 स्टॉल के जैसे बनाए हुए। आज तक उनका डेवलपमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अभी न्यू अमेंडेड हाउसिंग पॉलिसी आई है जिसमें कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगी, तो उसके साथ में उनको भी न्याय दिया जाएगा। दूसरी चीज़, सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों तरफ बहुत सारी योजनाएं हैं। ये जो बिजनेस लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, इनको खुद के पैर पे खड़े रहने के लिए, क्योंकि आजकल सर्विस सेक्टर में अगर वो कॉरपोरेट सेक्टर हैं तो ही लोग बड़े सेक्टर में जाते हैं, अदरवाइज छोटी मोटी सर्विस करना तो कोई चाहता नहीं है। लेकिन बिजनेस ज़रूर करना चाहते हैं, तो उनको फाइनेंशियल कैपिटल जो होता है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो रही। सबका साथ सबका विकास जो इस देश के आदर्श पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका जो है वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर नहीं दिख रहा होता तो इंडिया या हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो 10th पे थी, आज 5th पे आ रही है और 3rd पे पहुंचने जा रही। हिंदुस्तान महासत्ता बनने जा रहा है। तो हम आज तक अमेरिका के गुणगान गाते थे, आज अमेरिका हिंदुस्तान के गुणगान गाएगी। इट्स अ पॉजिटिव चेंज, यू नो, सो पीपल एक्सेप्ट इट एंड पीपल दे आर अपडेटेड देमसेल्व्स। क्योंकि रोज़ की जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, बिजनेस अफेयर्स है, जिससे वो अपडेटेड रहते हैं। और लोग काम चाहते हैं, न कि आपके अंदरूनी जो भी एक दूसरे पे लगाए हुए एलिगेशंस है क्या है, तो उनमें लोगों को ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं रहता, वो थोड़े दिन के बाद में भूल जाते हैं। आप जिस क्षेत्र से आ रही हैं, भायखला से आप विधायक हैं, ऐसी सीट जहां पिछले चुनाव में आपने MIM के कैंडिडेट को हराया था, MIM जो कि पूरी तरह से मुस्लिम वोटर्स पर आधारित एक पार्टी जीतती या हारती है, आपने ऐसे कैंडिडेट को हराया और आप उसी क्षेत्र से अब लोकसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। इसे किस तरह से देखती हैं, मुस्लिम वोटों का जिस प्रकार से मुद्दा उठता है और सामने आपके विरोधी ये क्लेम करते हैं कि इस बार मुस्लिम वोट तो हमारे साथ ही है? मैंने कोई जंप करके MP का टिकट नहीं लिया है, मैं प्रोसीजर वाइज गई हूँ। मैं नगर सेवक के नाते वो मेरा अनुभव मेरे पास है। उसके बाद में मेरा काम अच्छा था, कहीं ना कहीं तो ये लोग मानेंगे ना, एक नारी में ये स्पार्क उनको दिखा करके इतनी बड़ी एक प्रेस्टिजियस जो लोकसभा है उसका उम्मीदवार मुझे घोषित किया गया है। तो डेफिनेटली उसके बाद में मेरा काम देख के मुझे MLA टिकट दिया गया। तो काम देख के, और यशवंत यादव सर जो इस क्षेत्र में या शिवसेना में 43 ईयर्स से हैं, तो शिवसेना के माध्यम से उन्होंने जो लोगों में काम किया और उनका पर्सनल लेवल का काम, ये काम बहुत मायने रखता है। हम काम करते वक्त किसने हमें वोट किया है, कौन से पार्टी ने किया है, नहीं किया है, या ये मेरी पार्टी से नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, हम ये नहीं देखते हैं। क्योंकि अगर भारत का कोई स्लोगन है तो सर्वधर्म समभाव है। तो सर्वधर्म समभाव अगर पॉलिटिशियन ने शुरू किया, और ये जो राजकारण का रेशो होता है, इसको
95% समाजकारण और 5% के लिए आप हो पॉलिटिक्स में, तो राजकारण करो, तो मुझे लगता है दुनिया, ये सिनेरियो ही बदल जाएगा। और जहाँ तक मैं जानती हूँ तो आई एम इन पॉलिटिक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन। आई एम इन पॉलिटिक्स बट नॉट अ पॉलिटिशियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो वो पब्लिक लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं प्रधानमंत्री के? आप खुद सोचिए कि इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके साथ में जो माइनॉरिटी का सपोर्ट था, क्या किया इन्होंने माइनॉरिटी के लिए? आप देख सकते हो कि 10 सालों में उनकी भी फैसिलिटीज़ में बढ़ावा हुआ है, मुस्लिम कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ में बढ़ावा हुआ है। तो मुस्लिम कम्युनिटी भी क्या चाहती है? पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को भी आगे आना चाहिए, उनकी कम्युनिटी भी, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। वो फिर डेवलपमेंट हो कि इसमें हाउसिंग में हो, उनके एजुकेशन में हो, उनके बच्चों के रोज़गार में हो। साथ ही साथ अगर बच्चे बिजनेसमैन हैं तो मोदी जी ने कहीं नहीं लिखा है कि अगर ये मुसलमान है तो इसको फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, लोन नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं लिखा है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी, ये मेरा इलाका जो है इसमें स्पोर्ट्समैन है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी तो बहुत अच्छी योजनाएं मोदी सरकार ने लाई है। तो और क्या चाहती हैं लोग? यही झगड़ा करते रहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, और यही झगड़ा करना लोग चाहते हैं। तो लोग समझदार हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। और आजकल का जो वोटर है वो बहुत समझदार है, वो नहीं चाहता ये आपस के झगड़ों में पड़ना। वो एक एंटरटेनमेंट करके थोड़ा इंटरेस्ट होता है, वो एक टाइम बिंग के लिए उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद में सब भूल जाते हैं और वो देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, सोसाइटी को क्या मिल रहा है। तो ये बहुत मायने रखता है। और यही मुद्दा था कि आप खुद कह रहे हो कि मिनॉरिटी का परसेंटेज ये बैकाला विधानसभा में बहुत ज़्यादा होते हुए मेरे भाई जो MIM के सिटिंग MLA थे, वारिस पठान जी, मैं उनका आदर करती हूँ, लेकिन उनको मैंने 20,000 से ज़्यादा लीड लेके मैंने उनको हराया है। तो इट इटसेल्फ मीन्स कि माइनॉरिटी कमेटी मेरे काम पे प्यार करती है, यशवंत यादव के काम पे प्यार करती है और विश्वास करती है हम लोगों पे। एक सवाल मैं आपका महाराष्ट्र से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहूँगा। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले अमेठी से लड़े, वहाँ से हार गए, और वायनाड से सांसद हैं, इस बार भी वायनाड से लड़ रहे हैं। रायबरेली वहाँ गए हैं, किस तरह से इस कदम को देखती हैं राहुल गांधी के? और भूपेश पटेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व CM, वो कह रहे हैं कि जब रायबरेली से इंदिरा गांधी जीती थी तो प्रधानमंत्री बनी थी, तो राहुल गांधी जीत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इतना जो उनका जो महाविकास आघाड़ी जो भी है, वो कुछ 27 पार्टियां एक साथ में मिली हैं, वो तय नहीं कर पा रही। अब हर एक को तो उतने लोगों में इच्छा होती होगी ना, हर एक पार्टी को कि हमारा पंतप्रधान बने, तो ये राहुल गांधी कहाँ से नाम आया? और महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर धनुष्यबाण को यहाँ पे वोट होता है तो सीधा ये मुझे दिया गया टेक्निकल वोट ये सीधा मोदी जी को जाएगा और मोदी जी विकास के राह पे चल पड़े। वो कोई राजनीति धर्म के नाम पे नहीं कर रहे हैं। और जहाँ सवाल है राहुल गांधी का, वो आके महाराष्ट्रियन लोगों को इस बात का अभिमान होना चाहिए, वीर सावरकर का, छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिमान होना चाहिए। ये महाराष्ट्र की भूमि में जिनका जन्म हुआ है, जिन्होंने महाराष्ट्र की भूमि को पावन किया है। अंग्रेज़ों के जो क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, उनमें सावरकर जी, वीर सावरकर जी का बहुत बड़ा हाथ था। गर्व उनके बारे में उन्होंने इस मातृभूमि को क्या कहा है, अब मैं मराठी में वो कहना चाहूँगी, आप समझ लीजिए कि स्वतंत्र भू या सुवर्ण भूमीत कमती काय तुला, सुवर्णाची फुले घे रोज ताजी वेणीला। इट मीन्स कि इस मातृभूमि तो मेरी माँ है और ये सुवर्ण भूमि है। इस सुवर्ण भूमि में तुझे कमती क्या है? क्यों अंग्रेज तुझ पे राज कर रहे हैं? तू उठ, खड़ी हो जा और तेरी जो बालों में गजरा बनाएगी ना, इसके लिए ये हम लोग हैं जो हमारा खून का बलिदान देके सुवर्ण की
फूलों की माला तेरे केशों में हम परिधान करने दे देंगे। तो ऐसे इंसान को इतनी नीचे लेवल में जाके उन्होंने शिव तीर्थ पे आके जवाब दिया। ये महाराष्ट्रियन लोगों का अपमान नहीं है, ये हर महाराष्ट्रियन, इट मीन्स हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी महाराष्ट्रियन है। जैसे हिंदुत्व माने हिंदुस्तान, स्थान माने ठिकान जगह, और हिंदू माने हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू, ये कहलाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये चीज़ अगर वो गलत कह रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री के पद के लिए लायक है क्या? ये अपने आप में एक सवाल पैदा हो रहा है। रही बात वो कहाँ से लड़ रहे मुझे नहीं पता, लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट स्वर्गीय इंदिरा गांधी मैम, प्रियदर्शिनी जी। तो मैंने एक पोएट्री में उनका जिक्र भी किया है और मैं रियली बहुत उनसे इंस्पायर हूँ। वो एक टाइम में रायबरेली और अमेठी से खड़ी रहती थी और दोनों जगह से जीत के आती थी। अब इनको दोनों छोड़ के कहीं और से क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है? डर रहे हो आप? तो आप समझ रहे वो गरिमा थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय राहुल जी की, क्योंकि वो भी तो इसी तरह से दोनों जगह पे खड़े रहे। राजीव जी। तो ये चीज़ है, वो डर रहे हैं कि कहीं ये मेरा गढ़ था और ये गढ़ में मेरी हार हुई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने विकास की बात की, विकास दक्षिण मुंबई से विकास जीतेगा या सिंपैथी? सिंपैथी पे लोग जिंदा नहीं रह सकते, मतदार लोग हैं, आपके लोग हैं। क्योंकि ये अगर आप साउथ मुंबई देखो या पूरा हिंदुस्तान देखो, आज भी स्लम्स है। आज भी हम क्यों रेशन कार्ड पे बिलो पॉवर्टी का एक टैग होता है? क्योंकि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो स्टेट की योजनाएं हैं, वो उनसे उनको मदद मिले और उनका जीने का एक स्तर ऊपर आए। तो वो स्तर ऊपर आने के लिए हम जो योजनाएं करते हैं, वो योजनाएं सिंपैथी थ्रू मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वो उनका हक है। और वो कहाँ से मिलेगा? विकास से मिलेगा। योजनाओं में बढ़ोतरी आएगी, फैसिलिटीज़ में बढ़ोतरी आएगी तो ही मिलेगा। और आप 10 साल का देखिए, उन्होंने गरीबी जिनके साथ में ये गए हैं, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। कहाँ गरीबी हटती आपको दिखी क्या? लेकिन अगर माननीय प्रधान महोदय ने विकास का नारा दिया है, स्वच्छता अभियान का नारा दिया, तो स्वच्छता अभियान बोल के उन्होंने लोगों को स्वच्छता अभियान करने को नहीं लगाया। खुद में हाथ में झाड़ू लेके उन्होंने रोड साफ किए है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने डीप क्लीन ड्राइव लिया। तो उन्होंने हमको बोला नहीं, कार्यकर्ता लोग जाओ या बीएमसी के वर्कर आप लोग जाओ। उन्होंने अपने हाथ में वो पाइप पानी का लेके डीप क्लीन ड्राइव किया। उससे कितना फ़र्क हुआ कि प्रदूषण का जो उसकी गुणवत्ता थी वो इतने ख़राब लेवल पे थी, आज वो एक ठहराव आया है, उसमें अच्छी क्वालिटी आ रही है। दूसरी चीज़, उन्होंने सभी बिल्डरों को नोटिस भेजी कि एक सर्टेन पीरियड के लिए आप बिल्डिंग का वो काम बंद करें, क्योंकि वो धूल जो उड़ती है उससे भी प्रदूषण हो रहा है, वो जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे भी बहुत फ़र्क आया है। ये लोग लोगों के समस्याओं पे काम करें, ना कि धर्म क्या है और ये हुआ वो हुआ। मैं सारे मुसलमान भाई बहनों को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि ये मामले में मत जाइए, क्योंकि कोई किसी से ये न कहे कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है। कहे तो ये कहे कि तू भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, यही कहे। और विकास के मुद्दे को देखो, अपने घर को देखो, अपने घर का विकास देखो, आपके मोहल्ले का विकास देखो, आप जहाँ रह रहे हो उस एरिया का विकास देखो, अपने आप सब विकास हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से साउथ मुंबई एक बहुत बढ़िया सिटी उभर के आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यामिनी जी, हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवसेना महायुति की उम्मीदवार यामिनी जाधव, जिनका विश्वास है कि सिंपैथी पर लोगों का काम नहीं होता, जनता विकास पर विश्वास करती है और दक्षिण मुंबई से सिंपैथी की जगह विकास की जीत होगी। एक और अपील करना चाहूँगी मैं, अपील के डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ये राइट दिया है, ये राइट्स हमें मिला है, वोटिंग राइट्स। तो प्लीज़ आप उस दिन घर से बाहर निकलिए बड़ी तादाद में और टाइम में आप आपके केंद्र पे पहुँचे, मतदान केंद्र पे, और 3 नंबर का बटन ज़रूर ध्यान रखिए।
तीर कमान ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि आप अगर बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को अगर आप मानते हो तो ये धनुष्य बाण उन्होंने दिया हुआ है, और इसी के सामने का 3 नंबर का बटन दबाइए और बड़ी बड़ी तादाद में मतदान करके इस बहन को आप सांसद में भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। यामिनी जाधव जिन्होंने अपनी वोट अपील की, और हर उम्मीदवार ये अपेक्षा करता है कि मतदाता उसके पक्ष में मतदान करे। यामिनी जाधव ने भी मतदाताओं से अपील की। निश्चित तौर पर हर मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, इससे लोकतंत्र सशक्त होता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। और मुंबई में 20 तारीख को मतदान है, ऐसे पर सभी अपने घरों से निकलें और मतदान ज़रूर करें। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई।